Now Coulomb's law in vector form. Vector form means आपको 3D फिगर दिखानी होगी यहाँ x, y एंड z, यानी कि तीनों एक्सिस दिखानी होंगी. x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. दिस इज ओरिजिन. सिंपल फॉर्म में आपने एक स्ट्रेट लाइन लिया बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q0. तो आप यहां पे भी दो पॉइंट चार्जेस ही लेंगे Q1 एंड Q0. सेम Q1 एंड Q0. वो आपकी चॉइस है कि आप Q1 Q2 लेते हैं या Q1 Q0 लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होगा. सो यहां पे जो डिस्टेंस होगा फर्स्ट चार्ज का दैट इज कॉल्ड R1 और दूसरे चार्ज का होगा R0. वेक्टर फॉर्म है तो आप वेक्टर का निशान लगाएंगे. दिस इज R और ये होगा बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू बिठाएंगे आप. R0 माइनस में R1. तो इसको आप लिख सकते हैं 10. 10 का मतलब है 0 वाली वैल्यू पहले लिखनी और 1 वाली वैल्यू बाद में, यानी कि फर्स्ट का डिस्टेंस 0 से कितना है. तो फोर्स होगा जो फर्स्ट के ऊपर सेकंड की वजह से दैट इज कॉल्ड F01 और सेकंड पे F01. यहां पे होगा F10, यहां पे होगा 01. फर्स्ट पे फोर्स 0 की वजह से और ये सेकंड पे फोर्स फर्स्ट की वजह से. दोनों फोर्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिए हैं दोनों, इसलिए वो अपोजिट होगा और इक्वल होगा. सो सिंपल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में एक ही फर्क है, जहां पे ये फिनिश होगा वहां से ये शुरू होगा. तो इसमें आपको अलग अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है. दोनों का जो रिजल्टेंट है ये पॉइंट है, तो आप इस पॉइंट को आप डायरेक्ट वहां पे दिखाओगे. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ in vector form force directly proportional to Q0 Q1 by में R square R unit. और इसी को आपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between any two point charges is directly proportional to product of magnitudes of both the charges and inversely proportional to square of distance between them. सो पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे और ये डायरेक्ट फार्मूला उठेगा यहाँ पे. नाउ क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो इसलिए आपको O से A तक का जो डिस्टेंस है इसको पॉइंट आपने A माना और इसको आपने B कंसीडर किया. सो OA इक्वल टू R1, O से A तक का डिस्टेंस R1, O से B तक का डिस्टेंस R0 और O और AB है जो AB का मीनिंग A से B, यानी कि B की वैल्यू पहले लिखोगे आप. B की डिस्टेंस है R0 दैट इज कॉल्ड R0 और A का डिस्टेंस R1. वेक्टर का निशान आप लगाएंगे तीनों जगह क्योंकि आप वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं.
तो अब यहाँ पे जो फोर्स होगा F01 इक्वल टू F10, लेकिन यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और वेक्टर के निशान, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यही कहता है कि दोनों चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो आप F01 की जो वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0 कूलम्ब्स लॉ का यूज करके। 01 का मतलब है Q0 और Q1 चार्ज की आपने बात करी है। R की वैल्यू कैसे होगी यहाँ से, जब यहाँ पे 01 है तो यहाँ पे 10 आप लिखेंगे, यानी कि यहाँ और यहाँ में जो वैल्यू होगी अपोजिट होगी एक दूसरे के। आप दिखाओगे यहाँ 01 तो यहाँ लिखोगे 10, ये डिस्टेंस आपने सिंबल बदल देना है डिस्टेंस का। सो यहाँ पे स्क्वायर होगी वैल्यू और R10 का कैप, कैप का मीनिंग यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो ये लिखने का तरीका है इसका, और ये होगी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर आपने सेकंड आपने इक्वेशन लिखी है F10 को आप कैसे लिखोगे 1/4πε0 Q0 Q1 बाय में R10 है तो यहाँ पे 01 लिखेंगे। 01 था तो 10 लिखा आपने और 10 है तो 01 लिखेंगे, क्योंकि उसका डिस्टेंस है वो 1 का फ्रॉम 0, और ये होगा R01 का कैप, यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन और स्क्वायर। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब देखा जाए तो दोनों की वैल्यू 1/4πε0 Q0 Q1 Q0 Q1, और यहाँ पे ये सिर्फ फर्क है 1 से 0 और 0 से 1। अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो R10 की बजाय 01 लिखेंगे आप तो R1 माइनस में R0, तो ये डिस्टेंस है फर्स्ट का सेकंड से या सेकंड का फर्स्ट से, ज्यादा फर्क नहीं है, 1 से 2 पे जाए या 2 से 1 पे, अपोजिट है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक साइन की चेंजेस है। सो R10 इक्वल एंड अपोजिट टू R01, आपको ये साइन यदि निकालना है तो वो वही बन जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये अपोजिट साइन को दिखाता है, ये अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, ये नेगेटिव साइन कि 1 से 0 पे जाओगे आप या 0 से 1 पे आओगे तो दोनों अपोजिट होंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आपको ये पता चलता है कि F01 इज इक्वल टू F10, और यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू कंपेयर करके भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0 Q1 बाय में R10, 01 है तो 10 और मैग्नीट्यूड स्क्वायर और R की कैप, और 1/4πε0 Q0 Q1 बाय में R10 है तो 01 और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R01 का कैप, कैप मींस यूनिट वेक्टर। अभी आपने पावर 2 की है यहाँ पे दोनों साइड, अगर आपने पावर 3 में कन्वर्ट करना है इसको तो आप लिख सकते हैं 1/4πε0 Q0 Q1 बाय में R10 का स्क्वायर, स्क्वायर की बजाय आप 3 लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ पे R वेक्टर का निशान देना होगा, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यदि आप R यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो R वेक्टर बाय में R वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो नीचे जो वैल्यू 2 थी तो इसकी तो आप लिखोगे R वेक्टर बाय में R का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी दूसरी साइड 1/4πε0 Q0 Q1 बाय में R01 का स्क्वायर की बजाय क्यूब दिखाओगे तो R01 का वेक्टर का सिंबल दिखाना होगा, यानी कि आप जब पावर 2 दिखाते हो तो यूनिट वेक्टर यूज करोगे और पावर 3 दिखाते हो तो वेक्टर का साइन लगाओगे। वो वेक्टर का साइन क्यों लगाया, क्योंकि R यूनिट वेक्टर की जगह आपने लिखा R वेक्टर बाय R का मैग्नीट्यूड, और वो R वेक्टर ऊपर आ गया और R मैग्नीट्यूड 2 की बजाय 3 होगा। तो इस तरह से आप इसको 1/4πε0 Q0 Q1 बाय में, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है लेकिन इसको ओपन फॉर्म में लिखना है, तो इसको देखो बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू आप निकाल लोगे, यानी कि R0 माइनस में R1। मेरा मीनिंग ये है कि जब आप 3 फॉर्म दिखा देते हो तो उसको ओपन फॉर्म में दिखा सकते हैं, तो R0 माइनस में R1 और ये वेक्टर की साइन, ये वेक्टर के साइन आप करते रहे। वैसे तो आपका कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे पूरा हो चुका है, लेकिन आप इसको 2 की पावर में भी दिखा सकते हैं, 3 की पावर में भी दिखा सकते हैं, और भी ज्यादा यदि आपके अंदर एबिलिटी है तो आप इसको ओपन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। 1/4πε0 Q0 Q1 बाय में R1
माइनस में R0 की क्यूब है ये, और R1 माइनस में R0 ये इसका सिंपल वेक्टर है। अब देखें यदि इन दोनों में 0 1 और 1 0 दोनों यानी कि अपोजिट साइन दिखा रहे हैं, यदि आप इसको भी ठीक करोगे तो सिर्फ माइनस का साइन यहाँ पे आपको दिखाना होगा, तो दोनों वैल्यू में सिर्फ ये एक वैल्यू चेंज है, इस वैल्यू की वजह से वो यहाँ पे F01 और F10 को अपोजिट साइन दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव साइन नजर आएगा। और कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म में आपको एक पॉइंट और लिखना होगा। अब आपको लिखना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ टू सिमिलर चार्जेस अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। सो इसकी स्टेटमेंट ये भी मानी जा सकती है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट, hence equal and opposite forces are exerted by both the charges on each other. So this is Coulomb's law. ओवरऑल इन दोनों हेडिंग में आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कूलम्स लॉ सिंपल फॉर्म या कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग वो बोले, वो ये भी बोल सकता है फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में यहां पे ये बोला गया है कि एक आपके पास पॉइंट चार्ज है और दूसरा आपके पास टेस्ट चार्ज है, यानी कि आपकी बात हो रही है फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस, यानी कि आप यहां पे दो चार्जेस की बात करोगे। हमेशा कूलम्स लॉ में सिर्फ दो चार्जेस की बात होगी, एक आपका पॉइंट चार्ज और दूसरा आपका टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज उसको बोलते हैं जिसके ऊपर आप चेक करोगे कि कितना इफेक्ट पड़ता है अदर चार्जेस का। ओके।